हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे थे। उसमें सबसे पहले यूरोपियनों का आगमन देख रहे थे। उसमें सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली के विषय में देख रहे थे। चलिए पुर्तगाली के विषय में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पुर्तगाली हमारे यहाँ से खत्म क्यों हो गया, अर्थात वो अंग्रेज की तरह लंबे समय तक टिक क्यों नहीं पाया या रूल क्यों नहीं कर पाया। उसके कई कारण थे दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले वो धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाया था। सभी धर्मों के प्रति एक समान की नीति नहीं अपनाया था, भेदभाव किया करता था। भेदभाव किया करता था, इस वजह से उनकी भारत में पैठ नहीं बन सकी। सेकेंड नंबर पॉइंट है कि वो समुद्री लूट को प्रमोट किया करता था, जैसे हुगली में, चाहे इंडियन ओशियन में, चाहे और भी जहाँ मतलब वाटर बॉडी समुद्र में है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लूटा मारी करते थे, मतलब लूटा उटा करते थे। इस वजह से उनका पतन का एक कारण रहा। उसके बाद कार्टेज सिस्टम या पद्धति। कार्टेज सिस्टम का मतलब ना कि एक प्रकार का लाइसेंस है। वो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था, आपको मालूम है उधर, तो पुर्तगाली नहीं अपनाया था। तो उन्होंने एक सिस्टम लाया था जिसको कार्टेज पत्ती कहते थे। ये एक प्रकार लाइसेंस था। अगर आप लाइसेंस इससे करवाते, अगर इससे आप लाइसेंस लेते तो आपको लूट उट नहीं किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, आपके व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये सिस्टम था, तो किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। तो कार्टेज पद्धति थी, वो कहीं ना कहीं इनके मतलब डिक्लाइनेशन मदद किया। भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति इतना था कि अगर भारत में साम्राज्य को मजबूत करना है तो भारत की स्त्रियों से विवाह कर लो, ताकि वंशज जो होंगे हम लोग का होगा, मतलब पुर्तगालियों का होगा, भारत में होगा, तो साम्राज्य स्थापित करने में कोई दिक्कत ना होगी। ऐसा उनकी मानसिकता थी। और मराठा और मुगलों के द्वारा इन्हें लगातार संघर्ष देखने को मिला, इस वजह से इनका पतन हो गया। अब इनके महत्वपूर्ण फैक्ट के विषय में जानते हैं। सबसे पहले 1661 में कुछ हुआ है जो अपने इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। देखते हैं, एक पुर्तगाली राजकुमारी हुआ करती थी, कैथरीन नाम था उनका। क्या नाम था? कैथरीन नाम था। एक चार्ल्स द्वितीय था। चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के महाराजा राजा हुआ करता था। दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित हुआ। वो रिलेशन नहीं जो आप समझ रहे हैं, रिलेशन का मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। और पुर्तगाली महारानी का चार्ल्स द्वितीय जो कि इंग्लैंड का था, और ये पुर्तगाली थी, है ना। तो ये दोनों के बीच में विवाह हुआ। 10 पाउंड दहेज में मिला, नहीं 10 पाउंड नहीं, बंबई इसको दहेज में मिला। किसको? इंग्लैंड को। इंग्लैंड के महाराजा को बंबई दहेज में मिला। बताइए ना, बियाह करता है कोई और, अब भारत वाला चीज को ये सब दहेज में दे देता है, और बंबई शहर को दे दिया। खेत खाए जोला, गाधा पिटाता, वही वाला बात था। मैंने महारानी के बियाह होले, ये बियाह करके मजा लेती नहीं दूर, हमने के बम्बई चले गए। देख, तो बम्बई जो है वो अब इसके पास आ गया। ये लगभग 1668 ईस्वी में 10 पाउंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया। बोला कि आप 10 पाउंड हमको देना वार्षिक तौर पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया। वो एग्री भी हो गया कि चलो हमको दे दो। ये तो हो गया वैवाहिक वाला। एंटोनियो के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये अंतिम पुर्तगाली गवर्नर था। अंतिम का मतलब 1961 में ये रहा था अंतिम रूप से गवर्नर बनकर। ऑपरेशन विजय भारत सरकार लॉन्च किया था ये 1961 ईस्वी में। फाइनली रूप से 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय कंडक्ट करते हुए दमनदीव गोवा को हम लोग पुर्तगालियों से छीन लिए और भारत में उसको मिला लिया, और उस समय उसको यूटी के रूप में बनाए थे। किसको? यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को भारत में मिलाया गया 19 दिसंबर
61 को ये मिला लिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका योगदान क्या है। मैंने पुर्तगाली हमारे यहाँ आए तो क्या क्या कंट्रीब्यूट किए। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाए थे, छपाई खाना कह लो 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी बहुत वीवीआई पॉइंट। फिर देखेंगे और महत्वपूर्ण फसल की बात कर लेते हैं। तंबाकू, पपीता, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास और अल्फांसो आम, ये सारे फसल पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अल्फांसो ज़्यादातर पूछा गया। अल्फांसो क्या है तो बताएंगे, एक टाइप है आम का, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। फिर दूसरा, जहाज निर्माण कला, शिप बिल्डिंग जो आर्ट है वो हम लोग सीखे तो पुर्तगालियों से ही सीखे। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने करना शुरू किया था। और प्रथम चर्च 1510 ईस्वी में केरल के सेंट थॉमस में लगाए गए थे। गॉथिक कला, ये एक प्रकार का बिल्डिंग निर्माण का एक कला है, उसको गॉथिक कला कहते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। और प्रथम पादरी जो थे, प्रथम पादरी थे फ्रांसिस्को जेवियर थे, फ्रांसिस्को जेवियर थे। और जो कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार किया करते थे। और यूसीसी लिखा हुआ है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको याद होगा अनुच्छेद 44 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लिखा हुआ है। तो वो कहीं न कहीं पुर्तगालियों की ही देन है। और एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहाँ आज भी अनुच्छेद 44 यूसीसी कंडक्ट होता है। इसमें धार्मिक परंपरा और जो भी पर्सनल प्रैक्टिस है उसको साइड में रख दिया जाता है, उसको नहीं माना जाता है और कानून के राज चलता है। तो इसको हम लोग यूसीसी कहा जाता है। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।